हिमाचल प्रदेश से नदियों और नाली में बढ़ती गाद की समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। दरअसल विधायक रणवीर सिंह निक्का ने बताया कि भारी बारिश के चलते नदियों के सिल जमा होने से जलधाराएं अपना रास्ता बदल रही हैं, जिससे सड़कें, गांव, पर्यटन स्थल खतरे में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा और ड्रेजिंग के जरिए नदियों की सफाई का प्रस्ताव दिया जाएगा। इस समय हमारे बीच मौजूद है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणवीर निक्का जी। जिस तरीके से जो भुवनेश्वर गौड़ा का भी एक प्रश्न था, जिसमें सप्लीमेंट में निक्का जी ने कहा था ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जिस तरीके से जो स्थितियां है वो अत्यधिक दयनीय हो जाती है, खासकर जब जो किसान है वो अपने घर के लिए या रेता लाए या कुछ लाए, ऐसे में देखा जाता था उसमें 4000 के चालान के साथ साथ कई बार जो ट्रैक्टर है उन्हें भी बॉन्ड कर दिया जाता था, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिलहाल अब मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ राहत दी है, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से जो देखा जाता था कि पहले इसमें जिस तरीके से भारी भरकम चालान होते थे और इसके अतिरिक्त जो ट्रैक्टर को बॉन्ड भी कर दिया जाता था, अब जो मुख्यमंत्री ने राहत दी है, कितना फायदा इससे आम जनता को होगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ड्रेजिंग क्या है। ड्रेजिंग जब बरसात आती है, इस बार भारी बरसात होने के कारण हर हमारे जो दरिया हैं, चाहे व्यास नदी की बात करें, चाहे रावी नदी की बात करें, चाहे हम यमुना की बात करें, तो पहाड़ों से अत्यधिक मटेरियल आने के कारण उसका जो रिवर बेड है ऊपर आ जाता है। जब ऊपर आ जाता है तो साइडें जो है वो कटना शुरू हो जाती हैं। पानी साइडों में बहाता है, चाहे उसके दरिया के साथ सड़क होगी तो उसको बहा लेगा, चाहे लोगों के घर या गांव होगी तो उसको बहा के ले जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जो हमारे जिला है उसमें फॉरेस्ट का एक्ट लगता है, उसकी डीसिल्टिंग नहीं हो पाती, ऑक्शन नहीं हो पाती, तो ड्रेजिंग सिस्टम के माध्यम से उस खड्ड का जो मटेरियल है उठाने के लिए सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है। उस पॉलिसी का हम स्वागत करते हैं, ताकि जब मटेरियल भरता है उसको उठाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों से ज्यादा मटेरियल आने के कारण सड़कें कटती हैं, लोगों के घर बहते हैं, नुकसान होता है, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना भी होती है। तो ब्यास नदी में, कुल्लू में, मनाली में ड्रेजिंग का जो पहला चरण है, वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पॉलिसी लेकर आए हैं। और सप्लीमेंट में मैंने भी बात उठाई कि वो मटेरियल रावी जो ब्यास नदी से होते हुए हमारा पूरा जिला कांगड़ा से होते हुए हमारा फतेहपुर, इंदौरा से होते हुए वो पंजाब की ओर दरिया चला जाता है, तो सरकार को रेवेन्यू भी आता है और लोगों के घरों का जो नुकसान है, जो बाढ़ जाती है, उसकी भी रोकथाम होती है। देखा जाता है इसमें कहीं ना तो कई जो मछली पालक है उनको भी परेशानी आ जाती है, गाद बिल्कुल। उसमें ये बात भी है, जहां वो डैम में सिल्ट भरती है, तो आज जो विषय उठा है कि उसमें जो है जो मछली है, मछली की डेथ हो जाती है, मर जाती है, कई भी जगह मछलियां मर के निकलती हैं, क्योंकि गाद भर जाती है, सिल्ट भर जाती है, तो उनको अच्छे से घूमने का वो वहां पर स्पेस नहीं मिलता। तो ड्रेजिंग सिस्टम के माध्यम से एक तो लोगों को जो खनिज मटेरियल, जो हमारे इलाके के ट्रैक्टर जो हमारे मालिक हैं, वो किसान हैं, बीच में कमर्शियल ट्रैक्टर भी हैं, घरों में लोगों को ग्रांट मिली होती है, ग्रांट कम मिलती है, लगभग 1.5 लाख के करीब। तो जब क्रशर दूर होते हैं, मटेरियल वो घर में लगा नहीं सकते क्योंकि महंगा पड़ता है, तो ट्रैक्टर ओनर क्या है, खर्च से नियर वाइज अपनी निजी भूमि भी लोगों की काफी होती है, प्राइवेट लैंड भी होती है, वहां से उठाकर उस मटेरियल को यूज करता है। तो पुलिस अन्य उनके साथ बहुत अनर्थ करती है, उसका चालान करने की बजाय उसको जब्त करती है। कई बार उसकी जमानत भी जाना चाहिए। सर, कितने ऐसे मामले हैं जिसमें जो ट्रैक्टर को जब्त किया गया है? लगभग, मैं अपने नूरपुर की बात करता हूं तो लगभग नूरपुर के अंदर 70 से 80 ट्रैक्टर ऐसे थे जिनको जमानत लेने में 1 से 1.5 महीना लग गया, ताकि वो बेचारा गरीब व्यक्ति है, पहले वकील करेगा, एडवोकेट करेगा, फिर डॉक्यूमेंट पूरे करेगा, जाके कोर्ट में जाके उसकी जमानत लगाएगा, फिर पुलिस के चक्कर काटेगा, पुलिस उसको हरास करती है, तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
एक एक महीना, डेढ़ महीना उस विषय को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित से तौर पर इसे कहने तो कोई परेशानी भी उनको खेती के दौरान आती होगी। सर, इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, खासकर जो बॉर्डर इलाका भी है आपका, और साथ ये भी देखा जाता है कि जो सड़कों की स्थिति है फिलहाल नूरपुर क्षेत्र के आसपास के विधानसभा क्षेत्र में जो आपदा के दौरान जो क्षतिग्रस्त सड़कें हुई है, वास्तविक स्थिति वर्तमान में क्या है? जब आपदा आई तो बहुत बरसात हुई, बिल्कुल। पूरे पहाड़ जो है दरक गए, सड़कें सारी बह गई, डंगे बह गए। जिस तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी विधानसभा क्षेत्र में हाथीधार, टीका नगरोटा से हाथीधार की सड़क है, पूरी की पूरी कई दिन वो सड़क बंद रही, डंगे बह गए, लोगों को अपना राशन डिपो से ले जाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, बच्चों को स्कूल जाने के लिए बड़ा सामना करना पड़ा। अगर ऐसे ही मैं बात करता हूं कि हमारी जो सड़क है लेतरी से लेकर जो हमारी हटली पंचायत से होते हुए जो हमारी सड़क है वो सड़क बहुत खराब हो गई। खुशीनगर से लेकर हमारी मिंजग्रां जो लास्ट बॉर्डर का एरिया है, बरुई पंचायत तक का एरिया है, उस सड़क की बहुत खस्ता हालत हो गई। कुल मिला के कितनी सड़कें बात? हमारी लगभग 15 के करीब सड़कें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा खस्ता हालत हुई है। अभी कुछ बजट उसमें मंजूर हुआ है, अभी अटारिंग का सीजन है, धीरे धीरे सड़कें दुरुस्त होना भी शुरू हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना, खासकर विधायक रणवीर निक्का ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी जिस तरह से जो 15 सड़कें हैं उनकी स्थिति भी दयनीय है, अब जो बजट मिलेगा उसके बाद ही उन सड़कों को सुचारू रूप से दुरुस्त किया जाएगा। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।